हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि सी प्लस प्लस का एक बेसिक सा प्रोग्राम कैसे रन करता है वी एस कोड के थ्रू, और उसमें क्या क्या बेसिक लाइन ऑफ कोड हमें लिखना पड़ता है। तो हम लोग जैसे कि पहले स्टार्ट करते हैं पहला लाइन से, विच इज़ हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और उसके बाद फिर अपना मेन फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो लिखते हैं। तो हम लोग पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के बारे में जानते हैं कि वो क्या होता है। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो यहाँ पे है वो एक हेडर फाइल है अ, हमारे प्रोग्राम का, और उसको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। जो कि क्या काम करता है, वो काम करता है किसी भी मतलब फाइल का कंटेंट्स है उसको इंक्लूड करता है हमारे प्रोग्राम में। बेसिकली अगर बोले तो कि जो भी मिंजी डब्ल्यू में कुछ लाइब्रेरीज है, उनके अंदर कुछ फाइल्स है और उसमें कुछ कंटेंट्स है, तो उसको हमारे इस कोड में, इस प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। तो इसलिए हम लोग पहले ये आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं मेन फंक्शन, और उसको लिखने का तरीका है जस्ट लिखना है कि मेन और फिर ब्रैकेट और एक ओपन कर्ली ब्रेसेस, और फिर उसको क्लोज कर देना है, और जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसके बीच में यहाँ पे लिखते हैं। तो जब भी हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले देखता है कि हमने क्या-क्या उसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद वो देखने के बाद कंपाइलर क्या करता है, वो मेन फंक्शन में जाता है, और एग्जीक्यूशन जो होता है ना वो सबसे पहले हमारा मेन से ही स्टार्ट होता है। तो जैसे वो मेन फंक्शन में पहले घुसेगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे दो वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का बनाया गया है, तो उसके लिए वो मेमोरी एलोकेट कर देगा मेन मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी में वो कुछ स्पेस उसके लिए एलोकेट कर देगा। उसके बाद दूसरा वेरिएबल हम बनाया है सम नाम का, उसके लिए भी कुछ मेमोरी वो एलोकेट कर देगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद जब सेकंड ये मतलब नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो वो देखेगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है एस टी डी कॉलन और फिर सी आउट, फिर अपना फर्स्ट नंबर एंटर करो। तो हम लोग जानते हैं कि सी आउट और सी इन जो एक क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि हमारे कहाँ है, इस आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरीज के अंदर पहले से इनबिल्ट फंक्शन है। वो हम लोग इंक्लूड करने के मतलब इंक्लूड करने के बाद क्या कर पा रहे हैं, डायरेक्ट उस फंक्शन को, सी आउट और सी इन फंक्शन को यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। तो उसके बाद, और जो ये आप देख रहे हैं वो एसटीडी और ये कॉलन वो इसको प्रिंट करने के काम आता है। उसके लिए एक और शॉर्टकट है, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिखें कि यूजिंग नेम स्पेस नेम स्पेस एसटीडी एंड सेमीकोलन, तो इससे क्या होगा, जितना बार हम लोग ये लिखे हैं ना, ये एस टी डी कॉलन, वो हर बार लिखना नहीं पड़ेगा। उससे हमारा क्या होगा, कुछ लाइन ऑफ कोड में भी कम हो जाए और बार बार ना लिखना पड़े। तो इसके लिए एक बार हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं उसको भी, एसटीडी को, उसके बाद बार बार नहीं लिखना पड़ता है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो हमने जितना भी इसमें एसटीडी और कॉलन लिखा हुआ था पहले उसको हटा देंगे। उसके बाद प्रोग्राम को सेव करने के बाद एक न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। उस न्यू टर्मिनल में जाने के बाद पहले इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे हम लोग, सी प्लस प्लस एम, तो उसके लिए लिखना है सी डी
C++ और अपने मतलब जो फाइल का नाम है उसका एंटर। तो देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग उस डायरेक्टरी के अंदर जा चुके हैं। तो उसके बाद फिर लिखेंगे, उसको कंपाइल करने के लिए, उसको इस फाइल को exe फाइल में कंपाइल करने के लिए हम लोग को एक लाइन लिखना पड़ता है, जो कि G++ फाइल का नाम, जो सोर्स फाइल है उसका नाम hello.cpp, और उस फाइल को कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं -o, और जिस फाइल नाम पे आप मतलब उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो और एंटर करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ना एक जो सीपीपी फाइल होगा उसके नीचे एक exe फाइल ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट रन कर सकते हैं। उसके लिए आप लिखें // और अपना exe फाइल का नाम exe और एंटर करने के बाद जैसा कि हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर पूछेगा, तो जैसे कि फर्स्ट नंबर एंटर किया 20, उसके बाद सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर है 20 एंड आवर सम इज 40। तो बेसिकली हम लोग आज का कोड में ये जानेंगे, मतलब ये जानने का मोटिव था कि हम लोग यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये क्यों लिखते हैं, वो क्यों कंपलसरी होता है लिखना। तो थैंक यू फॉर दिस।